स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करके एज अ स्कैल्पर क्या मैं यहां से प्रॉफिट निकाल सकता हूं? तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके पे बात करूंगा जिसको अगर आप अप्लाई कर लिए तो यहां से भी आप कुछ हद तक प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो कुल मिला के मैं 5 से 6 ऐसे तरीका आपको समझाऊंगा जिसको अगर आपने अमल में ले आया तो आप यहां से एक नॉमिनल रेंज का रिटर्न निकालोगे। लेकिन याद रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हुए हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग करके भी बर्बाद हुए हैं, क्योंकि उसका सही टाइमिंग, लॉट साइज, ये सब कुछ उसमें आता है। तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा, उसके बाद आप खुद के ऊपर अप्लाई कीजिएगा और सही रूल के साथ अगर कर सकते हैं तो आप यहां से भी कुछ हद तक एक ऐसा खर्च साइड इनकम के रूप में या कर सकते हो सेकंड इनकम के रूप में आप निकाल सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये सिर्फ आपका एक सिंगल सोर्स नहीं होना चाहिए। शुरुआत कर रहे हो तब, हाँ, आगे चल के अगर आप ग्रोथ कर गए, अच्छा कैपिटल बना लिए, यानी कि आपके घर का खर्चा अगर 20,000 रुपया महीना है और आपके पास 1 साल की मतलब है लिमिट कि कहीं से प्रॉफिट नहीं आया, तो आप यहां से कर सकते हो। और एक महीने का अगर आप लॉस यहां से 15 से 20 ले रहे हो, वो भी आपके साल भर की है, तभी जाके आप कोई दूसरा चीज छोड़ के इस पे आ सकते हो। अन्यथा यह वो रास्ता नहीं है जहां आप सोचोगे कि मैं यहीं से सब कुछ चला लूंगा। चलिए बात करता हूं कि स्कैल्पिंग में होता क्या है, स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग में फर्क क्या है। देखो दोस्तों, ट्रेडिंग एक लिमिट होता है, यानी कि आप उसमें क्या होता है ना कि एक मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूं कि मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, और टारगेट होता है 1:2, 3, 4। उसमें आपको ज्यादा देर तक रुकना होता है। यानी कि अगर मैंने 100 पे खरीदा तो मेरा टारगेट है कि मुझे 150 चाहिए, 180 चाहिए, 200 चाहिए। स्टॉप लॉस होता है उसी की जगह कि मुझे 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जो मिला उसमें हट गए। ये हो गया ट्रेडिंग का रूल, ये रूल है। लेकिन बहुत सारे लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं। प्रॉफिट में तो 5 पॉइंट पे हट जाते हैं, स्टॉप लॉस में 100 पॉइंट पे अटके रह जाते हैं। ये हुआ है क्या आपके साथ? और स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आपको जल्दी जल्दी स्टेप लेना होता है। यानी कि आपने स्कैल्प किया, 5 से 6 पॉइंट स्टॉप लॉस, 5 से 6 पॉइंट प्रॉफिट लिया, बाहर निकल गए मार्केट से। तो बस यही फर्क है। इसमें क्या होता है कि दोनों में एक है कि स्कैल्पिंग जल्दी जल्दी ट्रेड लेता है तो उसमें प्रॉफिटेबल बनने की चांस रहती है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी बहुत बड़ा खतरनाक होता है। अगर आपका साइकोलॉजी वैसा कंट्रोल नहीं है तो आप प्रॉफिट तो 5 से 6% पे ले लोगे, लेकिन जब लॉस होगा तो वो ज्यादा जाओगे और फिर आपका हाथ कांपना शुरू कर देगा कि मैं यह लॉस लू या नहीं लू। स्कैल्पिंग के लिए जो टाइम जोन है वो, उस पर अब मैं बात कर लेता हूं, जो दूसरा पॉइंट है। तो डेंजर जो टाइम जोन है वो है सुबह का 9:15 से 9:30 तक। ये बहुत ही डेंजर टाइम जोन है। इसमें अगर आपने स्कैल्पिंग करने का कोशिश किया तो कई बार तो प्रॉफिट होता भी है, लेकिन जब लॉस होता है तो बड़ा भयानक लॉस होता है और आप उसमें काट भी नहीं सकते हो अपनी पोजीशन को। क्योंकि जब मार्केट ओपन होता है उसी ट्रेड पर आपने ले लिया, अगर थोड़ा सा अगेंस्ट गया तो वो प्रीमियम मतलब दुगुनी गति से डीके होना शुरू हो जाता है। आपने सोचा कि मैंने 105 लिया, देखते देखते वो आपको पता चलेगा वो आ गया 90 पे। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ये तो मेरा स्टॉप लॉस को नीचे कर दिया। तो ये जोन आपको बिल्कुल नहीं फॉलो करना है। और लास्ट का 3 से 3:30, ये दो जोन ऐसा जोन है जो स्कैल्पर के लिए एज ए डेंजर जोन माना जाता है। तो भाई करे कब? तो 9:30 के बाद आप ट्रेड कीजिए, 5 मिनट पे देखिए, उसको 1 मिनट पे लेके आइए और तब मारिए ट्रेड। 5 से 10 पॉइंट लीजिए, उसके बाद फिर बाहर निकलिए। उतना ही अगर स्टॉप लॉस हो गया तो भी बाहर निकलिए, प्रॉफिट हो गया तो भी बाहर निकलिए। और अगर ये नहीं कर पाएंगे तो फिर आप यहां बर्बाद भी हो सकते हैं। दूसरा रूल ऑप्शन ट्रेडिंग में एज ए स्कैल्पर होना चाहिए कि रिस्क पर डे का होना चाहिए, कि आपने रिस्क पर ट्रेड डिसाइड करो, फिर रिस्क पर डे डिसाइड करो। यानी कि एक दिन में आपने क्या डिसाइड किया है कि अगर मैं एक स्कैल्पर कर रहा हूं तो आप एक डिफाइन करो ना कि मुझे 3 से 4,000 5,000 लॉस लेना है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो 25 का रखो, 2500 का लॉस रखो और उतना ही आप प्रॉफिट में रहो। क्योंकि स्कैल्पिंग एक ऐसा है ना कि आपको उसमें जरूरी नहीं है कि आपको 1:2 1:3 का रखना है, बस आप सेम टू सेम भी रखोगे तो यहाँ चल सकते हो। यहाँ सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको देखना होता है कि आप कितना क्विक एक्शन ले पा रहे हो और अपनी साइकोलॉजी पे कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो। इस पे कोई रेशियो काम नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्कैल्पिंग में अगर आप देखो सर, तो आप 10 दिन का अगर ट्रेड ले लो ना तो उसमें आप 8 दिन प्रॉफिट पे रहोगे, लेकिन ये जो 2 दिन जो लॉस होता है ना, वो 8 दिन का प्रॉफिट भी चला जाता है और कैपिटल भी लेके चला जाता है। तो ये 2 दिन आपको कंट्रोल करना आना चाहिए कि कब हम मुझे ट्रेड नहीं करनी है और किस टाइम पे मुझे ट्रेड को बंद कर देनी है। आप डिसाइड भी कर सकते हो कि मुझे 2 से 3 स्कैल्पिंग पर डे करनी है। इतना अगर पूरा हो गया तो बाहर निकल जाना है। जो स्टॉप लॉस मैंने फिक्स किया है वो अगर पूरा हो गया तो मुझे बाहर निकलना है, फिर उसके बाद मुझे ट्रेडिंग दिन भर में करना ही नहीं है।
अब आ जाता है कि स्कैल्पिंग के लिए मैं कहां से करूं, सिर्फ मोबाइल के थ्रू कर सकता हूं? तो नहीं दोस्तों, सिर्फ मोबाइल के थ्रू आप चार्ट देख के और स्कैल्पिंग नहीं कर सकते हो। चार्ट देखने के लिए आपके पास एक बिग होना चाहिए, मतलब कि जैसे कि लैपटॉप होना चाहिए या मॉनिटर होना चाहिए जिसपे आप चार्ट देख सको। फिर इसके बाद एक मोबाइल होना चाहिए जिसपे आप क्विक क्विक डिसीजन ले सको ट्रेड का। तो ये दो चीज आपके पास होना चाहिए। आप ये कहोगे कि मैं सिर्फ मोबाइल से कर लूं तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। हाँ, अगर दो मोबाइल है तब आप चल सकते हो, लेकिन सिंगल मोबाइल से बिल्कुल मत कीजिएगा। ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो गया। ऐसे बहुत से लोग करते हैं कि एक ही मोबाइल में खरीदते और एक ही मोबाइल में चार्ट भी देखते और वो बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि कैसे फिर आप डिसाइड करोगे, चार्ट देखोगे या फिर पोजीशन साइज को देखोगे? जैसे आप पोजीशन पे देखोगे तो स्कैल्पिंग में तो पल पल में बात बदलती रहती है ना। तो पल पल में जब बात बदले तो आपको उसी हिसाब से देखना पड़ता है कि सामने पोजीशन भी हो और सामने चार्ट भी हो। अब पॉइंट आता है कि भैया लॉट कितने से करें? तो आप ट्रेड तो एक लॉट से कर सकते हो, लेकिन स्कैल्पिंग कभी भी एक लॉट से नहीं कर सकते हो। आप करना क्या है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भैया, एक लॉट से अगर आप कर तो लोगे, लेकिन उसमें क्या आता है कि ब्रोकरेज चार्ज ही इतना हो जाता है कि आप फिर फंस जाओगे। मान लो एक ट्रेड आपने एग्जीक्यूट किया, फिर उसको हटाया, तब उसमें आपको लगभग 70 से 80 रुपया चार्ज कट जाता है। और ऐसा करके आप दिन भर में अगर 4 ट्रेड ले लिए तो लगभग 3 से 3.5 से 400 रुपया आपका टैक्स में चला जाएगा। मान लो आपने प्रॉफिट ले लेके 800 रुपया कमा भी लिया, लेकिन अगर उसमें 400 रुपया आपको चला गया तो फिर 400 ही प्रॉफिट बचा ना। और जिस दिन अगर आपको लॉस हुआ और आपका लॉस भी डिसाइड है कि 800, तो 800 तो वो चला गया, 400 ये चला गया, तो 1200 चला गया। यानी कि एक दिन का लॉस, मतलब एक दिन का जो प्रॉफिट था वो भी निकल के चला गया। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि एक लॉट से स्कैल्पिंग नहीं होता है। आपको कम से कम 4 से 5 लॉट, मिनिमम 5 लॉट होना ही चाहिए, जिससे आप एज अ स्कैल्पर करो और उससे आप फिर देखो कि कैसे कर सकते हो। अब बात आती है कि कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो या फिर प्लान बनाए हो कि मुझे एज ए स्कैल्पर इसमें आगे बढ़ना है, तो टोटल जो कैपिटल आपके पास होना चाहिए वो कम से कम 1 लाख रुपया होना चाहिए। ये हो गया उसके बेस कैपिटल। लेकिन याद रखिए, ये जो 1 लाख होना चाहिए वो डीमेट अकाउंट में नहीं होना चाहिए। डीमेट अकाउंट में मात्र 20,000 ही होना चाहिए। 20,000 से ही आप स्कैल्पिंग करो। बाद में 80,000 आपके पीछे बैकअप होना चाहिए और ये 20-20 के पोर्शन में आना चाहिए। अगर मान लो ये 20 चला गया तब फिर 20 लाओ, नहीं आया तो फिर नहीं। उसके बाद आप धीरे धीरे ऐसे 6 महीना तक करते रहो। जो प्रॉफिट हो रहा है मंथ के एंड में फिर उसे विड्रॉल भी करो, या तो 15 डेज में करो या फिर मंथ के एंड में करो। नहीं हो रहा है तो फिर नहीं। लेकिन याद रखिए कि 80,000 उसमें डिपेंड नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे करते कि ट्रेड स्टार्ट किए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन प्रॉफिट बनाया, वो फिर कहा अरे अब सीख गया हूं सब कुछ ठीक है, 80,000 वापस मार्केट में ले आओ, और एक दिन लॉस हुआ, कहानी खत्म हो गया। एक बंदा का मैंने कहानी सुना था कि 15,000 से वो स्कैल्पिंग स्टार्ट किया था, 4 दिन में वो 15,000 से 40,000 पे पहुंच गया। अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसने 40,000 रुपया उसमें और डाल दिया, और एक्सपायरी का दिन था और सेम डे में 70,000 लॉस कर लिया, गया, कहानी खत्म हो गया ना उसका। और यही होता है अक्सर ट्रेडर के साथ। अगर आप कर रहे हो, आप अपना अनुभव भी बता सकते हो कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है कि आपने जो ट्रेड लिया 2-4 दिन प्रॉफिट हुआ, फिर जो बचा कुचा पैसा था आपने लगाया और सारा खत्म हो गया। तो कुल ये चीज अगर आपने फॉलो करके कोशिश कर लिए तो हो सकता है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग से थोड़ा बहुत पैसा निकाल सको। लेकिन याद रखिए, अगर आपको बड़ा कैपिटल बनाना है तो यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग से नहीं बनता है। उसमें आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना होगा, स्विंग ट्रेड करना होगा, उसी से बनेगा। और जब आप ये कर रहे हो तो साथ साथ आपको एसआईपी भी करना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म के लिए आप 500 से ही करो या 1000 से ही करो, लेकिन एक पैरेलल में आप एसआईपी करते रहो। और फिर उसके बाद कुछ पैसा बच जा रहा है तो कुछ अच्छे स्टॉक को भी बाई करते रहो। क्योंकि स्कैल्पिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग का कोई भरोसा नहीं है कि आपको कब वो पटक दे सकता है, लेकिन एसआईपी और जो स्टॉक आप बाय कर रहे हो उस पर भरोसा हो सकता है कि वह आपको आगे चल के एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो मेरी इस बातों को आप अपने ट्रेडिंग की जर्नी में जरूर अप्लाई कीजिएगा। हो सकता है कि आप यहां से कुछ हद तक अपने लिए प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट की जरूरत है, ताकि मैं ऐसा ही वंडरफुल वीडियो आपके लिए बना के लाता रहूं और लोगों को जागरूक करता रहूं। जय हिंद दोस्तों।